आज ये अपना पेज है 182। निरपेक्ष परब्रह्म। टेक्स्ट है क्या दीपक तेरे पास? हाँ। पढ़ दो फिर बाद में। निरपेक्ष परब्रह्म। परमात्मा अपनी चरम सत्ता में समस्त अभिव्यक्ति और समस्त ज्ञान से परे है। वह निरपेक्ष ब्रह्म है। संसार के संदर्भ में वह वो है जो समस्त वैश्विक अस्तित्व से संबंध में रहते हुए या उससे मुंह मोड़ते हुए उसे अतिक्रम कर जाता है। वह वो है जो ब्रह्मांड को समाहित और धारण करता है। वह वो है जो ब्रह्मांड बन जाता है और वह ब्रह्मांड और जो कुछ उसमें समाहित है वह सब कुछ है। ठीक है। वह निरपेक्ष और परमोच्च व्यक्तित्व भी है जो ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के रूप में क्रीड़ा करता है। ब्रह्मांड के अंदर वह उसकी आत्मा और स्वामी प्रतीत होता है। ब्रह्मांड के रूप में वह स्वामी के संकल्प की गति या प्रक्रिया प्रतीत होता है और उस गति के सभी वस्तुपरक और आत्मपरक परिणाम बन जाता प्रतीत होता है। अच्छा। ब्रह्म की अवस्थाएं परात्पर, द्वीप, वैश्विक, व्यक्ति सभी दिव्य व्यक्तित्व के द्वारा अनुप्राणित तथा बनाए रखी जाती हैं। वह सत, अस्तित्वमान और अस्तित्व की अवस्था दोनों है। अस्तित्व की अवस्था को निर्वैयक्तिक ब्रह्म कहते हैं। सत अस्तित्वमान को व्यक्तिगत सद्गुण सगुण ब्रह्म कहते हैं। इनमें हमारी चेतना की क्रीड़ा के सिवा और कोई भेद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक निर्वैयक्तिक अवस्था एक प्रकट या गुप्त व्यक्तित्व पर निर्भर करती है और उस व्यक्तित्व को प्रकट कर सकती है जिसे वह धारण करती है और ढके रहती है, ढके रखती है। और प्रत्येक व्यक्तित्व अपने आप को निर्व्यक्तित्व अस्तित्व से संलग्न करता है और अपने आप को उसमें निमग्न कर सकता है। ऐसा वे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि व्यक्तित्व और निर्व्यक्तिकता एक निरपेक्ष सत्ता में आत्म चेतना की मात्र भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। इसको यहीं रोक लें एक बार। इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें मेरे को लग रहा है कि या पूरा ही पढ़ लूं। एक बार पढ़ लेते हैं फिर बाद के अंदर देखते हैं भी अपन क्या बना पाते हैं इसका। विभिन्न दर्शन और धर्म भगवान के विभिन्न पहलुओं की वरीयता के बारे में विवाद करते हैं और विभिन्न योगियों, ऋषियों और संतों ने इस या उस दर्शन या धर्म को वरीयता दी है। हमारा कार्य उनमें से किसी के बारे में विवाद करना नहीं है, अपितु उन सभी को अनुभूत करना और वे सभी बन जाना है। बाकी सभी को छोड़कर किसी एक पहलू का अनन्यता में अनुसरण करना नहीं है, अपितु भगवान को उनके सभी पहलुओं और पहलुओं से परे अंगीकार करना है। विभिन्न रूपों में इस जगत में नीचे उतरकर भगवान ने इस धरती पर मानसिक और दैहिक रूप को उत्पन्न किया है, जिसे हम मानव जाति कहते हैं। उन्होंने इस जगत में अपने स्वयं के निर्मायक संकल्प या शक्ति के साथ सर्वनियंता आत्मा की लीला के माध्यम से अस्तित्व की एक लय को अभिव्यक्त किया है, जिसमें जड़ तत्व निम्नतम सोपान है और शुद्ध सत उच्चतम। मन और प्राण जड़ तत्व पर, मनस और प्राण अन्नम पर स्थित होते हैं और जगत अस्तित्व के निचले अर्ध अपरार्ध का निर्माण करते हैं। शुद्ध चैतन्य और शुद्ध आनंद शुद्ध सत से निकलते हैं। सत में से चित्त और आनंद और जगत अस्तित्व के ऊपरी अर्ध परार्ध का निर्माण करते हैं। शुद्ध विचार विज्ञान दोनों के बीच की कड़ी के रूप में स्थित होता है। ये 7 सिद्धांत या अस्तित्व के 7 सोपान पुराणों के सप्त लोकों
सत्यलोक, तपस, जन, महर, स्वर, भूवर और भुर का आधार है। ये हम्म, निरपेक्ष निरपेक्ष ब्रह्म, निरपेक्ष का एब्सोल्यूट पर ब्रह्म हम्म, एब्सोल्यूट है। अब हम्म, एक्चुअल में तो क्या है कि मानव की बुद्धि जो है अपने हम्म, आप को जब प्रक्षिप्त करती है हम्म, तो ये रिफ्लेक्शंस आते हैं, बाकी तो ये अनंत आकाश है। अब अंगुली उसकी तरफ करके मैं अगर उस पे कुछ लिखूं या कोई फिगर्स बनाऊं, उससे आकाश कट नहीं जाता। तो ये मनुष्य की आज तक की सबसे ऊंची उड़ान है कि परमात्मा ऐसा है, वो इससे भी नहीं बंध जाता। हम कहें निरपेक्ष है तो एक पेंसिल भी बन गया या कुछ भी बन गया, और उसके अंदर कह रहे हैं एक कण के अंदर भी वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पूरा का पूरा ही है। या फिर एक शालिग्राम के अंदर भी परमात्मा पूर्ण का पूर्ण है और कोई दूसरी चीज के अंदर नहीं है। अब ये बातें अब बुद्धि पकड़ नहीं पाती, तो इसलिए वो किस तरीके से शुरू करते हैं। अब ये एक एक हम ये करते हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं, डीपेस्ट एक्सप्रेशंस हैं। जब आप उसकी ओर अपनी बुद्धि को या अपनी सारी चीजों को प्रक्षिप्त करते हो और कड़ी दर कड़ी जब उनको देखते हो कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर खाली माइंड नहीं है इसके अंदर, और आपके जो भाग हैं, मनुष्य जाति को जो भी उपलब्ध हुए हैं, भाई आपकी गहनतम चेतना या जो भी समाधि जिसको कहते हैं, है तो ठीक है, मनुष्य की तो है, उसमें और ज्यादा क्या है। जब आप उसको कोई भी चीज के ऊपर प्रक्षिप्त करते हैं तो जो रिपोर्ट्स निकल के आती है वो इस तरीके की है। अब इसका क्या अर्थ निकलता है वो हम देख लेते हैं। परमात्मा अपनी चरम सत्ता में समस्त अभिव्यक्ति और समस्त ज्ञान से परे है। आप कितना भी एक्सप्रेशन, कितना भी मैनिफेस्टेशन, कुछ भी हो जाए, अरे भाई मैनिफेस्टेशन के अंदर आया है, इसका मतलब कोई तत्व ऐसा है जो मैनिफेस्ट हुआ है। तो हमेशा ही आप अपने विचारों से, आप जो अभिव्यक्त करते हो उससे हमेशा ही श्रेष्ठतर होंगे। आप कितनी भी डीप से डीप चीज बोल दें, कर दें, सोच लें, मैनिफेस्ट कर दें, पर आपका बीइंग तो हमेशा ही उससे सुपीरियर होगा। और आपकी नॉलेज कितनी भी हो, आपका बीइंग उससे डेफिनेटली हमेशा ही सुपीरियर होगा। आप अपने आप में क्या हैं, वो आप कितनी भी कविताएं कर लें, कितना भी कर्म कर लें, कितना कुछ भी एक्सप्रेस कर दें, आपका बीइंग उससे श्रेष्ठतर है। तो वैसे ही भाई यदि मेरा बीइंग मेरी कितनी भी एक्सप्रेशन में चाहे अनंत काम करता हो और उनको बहुत परफेक्शन के साथ करता हूं, तो भी मैं अपनी अभिव्यक्ति से या मेरे समस्त ज्ञान या किसी भी चीज से मैं श्रेष्ठतर हूं। तो परमात्मा अपनी चरम सत्ता में समस्त अभिव्यक्ति और समस्त ज्ञान से परे है। वो इन सारों को मैनिफेस्ट करते हुए भी वो इनके अंदर नहीं आ सकता, और वो कितनी भी चीज एक्सप्रेस करे फिर भी उसके अंदर और चीजें बची रहती हैं। अब कैसे पता मनुष्य कैसे पहुंच गया, हम डीपर चीज तो छोड़ दीजिए, बुद्धि से इस बात को कैसे अप्रोच करें। भैया आपने कितनी भी कविताएं करी या कितने भी आपने संगीत किया, कितना भी साहित्य लिखा, वो इतिश्री नहीं हो सकती कि आपका ब्रेन इससे अब खत्म हो गया। ये तो आपने 50,000 लिख दिया या इतना लिख दिया, या उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि इतना आप बचपन से संगीत करते आ रहे हो, आपने तो पूरा एग्जॉस्ट कर दिया उसका स्टॉक। आप कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे इसने 10,000 गीत लिखे हैं, हाँ वो हो सकते हैं, और इसके अंदर और अनंत संभावनाएं हैं। जैसे आप समझते हैं कि अगर किसी ने कितने भी अमाउंट का क्रिएशन कर दिया हो तो भी उसका अंत नहीं हो सकता। ये तो मनुष्य की मानवीय चेतना के अंदर, यदि मन के अंदर ये बात है, तो यदि परे की कोई चेतना है उसके साथ क्या होगा। वह निरपेक्ष पर ब्रह्म है। अब संसार के संबंध में, यदि संसार के रेफरेंस में बात करें, वो अपनी परात्पर सत्ता के अंदर निरपेक्ष सत्ता में जो भी होता होगा, अभी क्या बात करें उसकी। आपकी बुद्धि के अंदर क्या क्या अनंत संभावनाएं हैं। आप ये तो बात कर सकते हो कि मानवीय चेतना आपको मिल गई तो ये संभावनाएं हैं, आप में ये चीजें हैं, पर आप और क्या एक्सप्रेस करने वाले हो। श्री अरविंद के क्या है जो एक्सप्रेशन में आ गया, चलो वो तो हम रूबरू हो गए,
उनकी चेतना में और क्या क्या तत्व हैं, अपने पास क्या साधन है उसको जानने का। तो निरपेक्ष परब्रह्म की सत्ता के अंदर और क्या क्या अनंत आयाम है और किस किस तरीके की वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो हम नहीं जानते। भी जैसे भगवान शिव अपनी समाधि के अंदर लीन है, अब संसार का कोई वजूद नहीं है, उनके क्या कंटेंट हैं अंदर, क्या उनकी विषय वस्तु है, क्या चीजें हैं, उसके विषय में हम नहीं जानते। संसार के संदर्भ में वह वो है जो समस्त वैश्विक अस्तित्व से संबंध में रहते हुए या उससे मुंह मोड़ते हुए उसे अतिक्रम कर जाता है, उसको ट्रांसेंड कर जाता है। आपके संबंध में है भी तो भी ट्रांसेंड कर जाएगा उससे, आपसे मुंह मोड़े हुए है तो भी उसको अतिक्रम कर जाएगा। तो संसार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि वैश्विक जो मैनिफेस्टेशन ये हुआ है, उसके संदर्भ में अब हम परमात्मा की बात करें तो जो भी वैश्विक अस्तित्व है उससे संबंध रखता है या नहीं रखता है, वो उस सारे से परे है। मतलब वो एक कण के अंदर आ भी गया तो पूर्ण मद है पूर्ण मिदम, वो पूरा का पूरा है। ये जो परात्पर की गणित है, ये पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही बचता है। अब ये गणित है इसकी। तो वैश्विक अस्तित्व से संबंध में रहते हुए या उससे मुंह मोड़ते हुए उसे अतिक्रम कर जाता है, वह वो है जो ब्रह्मांड को समाहित और धारण रखता है। वो इसको धारण रखता है। अब इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे अपन? भाई जैसे मेरे अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, पर अंगी जो उनको धारण रखता है अंगों को, वो एक व्यक्ति है। तो वैसे ही यदि इतनी सारी चीजें हैं, कोई मानता हो या नहीं मानता हो, वैज्ञानिक कह देगा हम नहीं मानते, पर जो भी थोड़ा सा समझदार व्यक्ति है वो ये कहेगा कोई भी चीज वजूद में किसी व्यक्ति के अलावा नहीं आ सकती। एक छोटा सा मॉडल आपका सौर मंडल का बिना बनाए नहीं आ सकता, तो इतना बड़ा सौर मंडल है या ब्रह्मांड है या आपकी जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, वो स्वतः प्रकट कोई एनर्जी है या कोई भी चीज है, किसी के बिना कैसे आ सकती है? तो यदि आ सकती है तो कोई उसको धारण रखता है, उसको समाहित रखता है। तो उस सत्ता को हम कह रहे हैं कि वो निरपेक्ष परब्रह्म है। और विश्व के संदर्भ में वो है जो ब्रह्मांड को समाहित और धारण रखता है। वह वो है जो ब्रह्मांड बन जाता है। कोई और कहीं लाएंगे कौन सी चीज? उसके अलावा यदि कोई तत्व है तो वो निरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर इसके अलावा कोई दूसरा तत्व भी है तो फिर तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब तो ये है इसके अलावा और कोई किसी की सत्ता नहीं है। यदि परमात्मा के अलावा किसी की सत्ता नहीं है, दिख रहे हैं, चीजें दिख रही हैं, भाव दिख रहे हैं, ये कहां से अलग से आ गए? तो हम ये कहते भी अलग से इनकी सत्ता नहीं है, वो ही इन रूपों के अंदर आ गया है। तो इसलिए वह वो है जो ब्रह्मांड बन जाता है, और वह ब्रह्मांड और जो कुछ उसमें समाहित है वह सब कुछ है। जो कुछ भी इसके अंदर है वो उसी के तत्व से बना है। कैसे? जैसे भाषा है, आप कह रहे हैं मैंने इसकी वर्णमाला पूरी की पूरी बता दी, इससे बाहर नहीं जा सकता, इसी के संयोजन से बनेगा। संगीत है वो इन्हीं स्वरों से बनेगा, आप अनंत बना सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो मूल घटक वही है, बनाते रहो इससे जितना जितना आपको बनाना है। तो ये तो चेतना के हिसाब से है, पर हर व्यक्ति के अंदर उसने अलग अलग तरीके की प्लांट कर दी। आप कहते हो ये तो अनंत तरीके से बन सकते हैं। रंगों के कुछ ही रंगों के कॉम्बिनेशन से आप कितने रंग बना सकते हैं, और उससे जो पेंटिंग बना सकते हैं वो तो आप कभी कह ही नहीं सकते। मनुष्य जाति अनंत काल तक भी बनाती रहे तो आप कहें कि पेंटिंग पूरी हो गई, कभी नहीं हो सकती। तो वो ब्रह्मांड बन जाता है, और ब्रह्मांड और जो कुछ उसमें है वो सब कुछ वो ही है, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरी चीज की सत्ता नहीं है। ये मनुष्य की कल्पना है कि यदि अगर उसके अलावा कोई दूसरी चीज की सत्ता है तो फिर मतलब उससे ऊपर भी कोई चीज है जो उन दोनों का आधार है। भाई यदि हम ये कहें कि कोई दो चीजें हैं, एक परमात्मा है और एक कोई दूसरी चीज भी है, तो इसका मतलब उन दोनों का भी कोई और ऊपर आधार है, उनका भी सिंथेसिस होना चाहिए। तो हम जब धीरे धीरे असेंड करते हैं इस हायरार्की में, तो हम कहते हैं निरपेक्ष तो वो है जो सभी कुछ का आधार है और सब कुछ को एक्सप्रेस
भाई व्यक्ति ने एक्सप्रेस कर दी कितनी भी चीज, पर वो उससे श्रेष्ठतर है। आप कितनी भी चीज एक्सप्रेस करें, श्री अरविंद ने सारे ग्रंथ लिख दिए होंगे, श्री अरविंद ने सारे आश्रम की संकल्पना कर दी होगी, विश्व को एक नियति प्रदान कर दी होगी, जो भी कुछ कर दिया होगा, पर अपनी सत्ता के अंदर तो श्री अरविंद कभी भी इससे बंध थोड़ी सकते हैं। वो तो इससे परात्पर हैं, वो अलग हैं। तो वही बात हम इसको लागू करते हैं भी, निरपेक्ष की सत्ता की इन चीजों में बंध कैसे सकती है? फिर तो वो नष्ट हो जाती। जितना भी ये ब्रह्मांड है, यदि उस एक्सप्रेशन के अंदर उसको पकड़ लिया जाता निरपेक्ष को, ये तो नष्ट हो जाता कभी का ही। वह निरपेक्ष और परमोच्च व्यक्तित्व भी है जो ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के रूप में क्रीड़ा करता है। ब्रह्मांड के अंदर वह उसकी आत्मा और स्वामी प्रतीत होता है, ब्रह्मांड के रूप में वह स्वामी के संकल्प की गति या प्रक्रिया प्रतीत होता है, और उस गति के सभी वस्तुपरक और आत्मपरक परिणाम बन जाता प्रतीत होता है। भाई इसके अंदर उसने मक्खी का रूप धारण कर लिया। मक्खी के अब आत्मपरक और वस्तुपरक उसका जो लाइफ स्पान है वो उतना ही होगा। तो उसके परिणाम जो हैं, यदि हम ये कहें कि एक कौवा है वो परमात्मा कौवा बन गया, तो उसके वस्तुपरक और आत्मपरक जो परिणाम हो जाएंगे वो उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। उसका जीवन चक्र है वो उतना, भोजन चक्र है वो उतना, उसका देखने सोचने समझने का इंद्रियां कितनी भी तेज होंगी, वो जगत का उतना ही ले पाएगा। और हमको नहीं पता वो क्या लेता होगा क्या नहीं लेता होगा। परमात्मा जब जड़ तत्व बन जाता है तो उससे वो वस्तुपरक और आत्मपरक क्या वो लेता है उससे, हमको तो लगता नहीं उसमें कोई आत्मपरक चेतना होती भी होगी पत्थर के अंदर। पर माँ कहती हाँ वो रिस्पोंड करते हैं। कुछ पत्थर हैं वो ज्यादा रिस्पोंड करते हैं, कुछ है वो ज्यादा लाइट को ग्रहण कर पाते हैं। जो प्रेशियस स्टोन्स हैं वो आपके सजेशंस को ज्यादा अपने अंदर रिटेन कर पाते हैं, कुछ हैं वो नहीं कर पाते, कुछ कम कर पाते हैं, कुछ बहुत लंबे समय तक कर पाते हैं। फूलों के अंदर माँ अपनी चेतना को वहां डाल देती थी और वो कहती थी इतने समय इसके अंदर ये धारण रखते। तो जो जिस तरीके से अभिव्यक्ति में वो आ जाता है तो उसके सभी वस्तुपरक और आत्मपरक परिणाम बन जाता प्रतीत होता है। तो ये जो कड़ी है ना कॉज एंड इफेक्ट की, या फिर मैं कैसे देखता हूं, भाई आपकी चेतना के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, आप जगत को ऐसे नहीं देखेंगे। तो उसके वस्तुपरक और आत्मपरक परिणाम आपके लिए चेंज हो जाएंगे, आपकी उपस्थिति मात्र से औरों के लिए चेंज हो जाएंगे। माँ जो चीज एक्सप्रेस कर रही थी, माँ कहती है कि मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर कोई भी फर्क नहीं है, बस खाली फर्क है चेतना का। अरे पर ये बस तो बहुत बड़ा बस हो गया, छोटी बात थोड़ी है ये। माँ कह रही है कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है, बस फर्क तुम्हारे में मेरे में चेतना का है। पर इसने तो पूरा ही डिफरेंस बना दिया। तो परमात्मा इस सारे के अंदर स्वयं जो है स्वामी के संकल्प की गति और प्रक्रिया प्रतीत होता है। प्रक्रिया अपने को लगती है ये प्रक्रिया है, पर उसने अपने आप को निर्धारित किया इसलिए वो प्रक्रिया बन गई। आप मछली के रूप में हो, आपकी जो जीवन की क्रिया है, जो भी प्रक्रिया से आप जाते हो, वो आपकी अपने तरीके की निर्धारित हो गई, आपके ऊपर वो नियम लागू हो रहे हैं। पर कोई आवश्यकता नहीं है कि वो नियम हो अपने आप में, इसलिए आप उसको तोड़ सकते हो। माँ जब दूसरी चेतना के अंदर है तो उसके अंदर ये वाले नियम लागू नहीं हो रहे। तो वो प्रक्रियाएं जो हमारे ऊपर इतनी बाध्यकारी हैं, वो प्रक्रियाएं लागू नहीं हो रही। अगर ये प्रक्रियाएं इतनी बाध्यकारी होती, तब तो जो रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर श्री अरविंद ने ये प्रैक्टिस करी, अष्ट सिद्धि है, त्रिकाल दृष्टि है, ऐश्वर्य है, ईशिता है, वशिता है, ये सारी की सारी कहां से लाते? फिर तो उन्हीं प्रक्रियाओं के थ्रू करते। हाँ, यदि आप कहो कि आपके जो डीपर भाग हैं, जो सुप्रा रैशनल भाग हैं, उनकी अपनी जो विज्ञान की शक्तियां बताई थी, पर उनका अपना गुणधर्म है। ब्रह्म की अवस्थाएं, अब इसकी अवस्थाएं परात्पर, द्वीप, वैश्विक, व्यक्ति, अलग अलग तरीके की अवस्थाएं हैं। भाई हम कहते हैं ये, और बाकी तो हम कैसे डिफाइन करें इसको, हम नहीं कर सकते इसको। पर ठीक है, मनुष्य जाति ने इस तरीके से इनको डिफाइन किया है।
कि इंडिविजुअल रूप के अंदर आपके अंदर आ गया और आप कह रहे हो तकलीफ पा रहे हैं। तो हम जब कह रहे हैं कि वो सच्चिदानंदमय है, आनंद उसका एक स्वरूप है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, आपके रूप में वो आ गया, आप कह रहे हैं सुख दुख की अनुभूति हो रही है, मैं ये चूज करता हूं, परपिचुअल चॉइस है, और वो चॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं मैं नहीं मानता इस चीज को, नियति लिख दी होगी भगवान ने, पर व्यक्ति के अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो कहता है नहीं, मेरी विल जो है इन सारे सारों से परे है। श्री अरविंद जो लेके आ रहे थे वो कौन सी चीज, कोई परात्पर का ट्रांसेंडेंट की फिएट जो है वो लेके आ रहे थे, कोई तत्व वहां से लेके आ रहे थे। वैश्विक जो सिद्धांत है उन्हीं को जो है वो नए कॉम्बिनेशंस में रखते, ऐसा नहीं कर रहे थे, वो एक नई चीज, नया आयाम ले आए। तो इसलिए जो भी कोई अवतार आता है वो यहां से एक नया तत्व ले आता है, जो विश्व में अभी तक आए तत्व हैं उनके कॉम्बिनेशंस नए रूप में नहीं रखता। तो श्री अरविंद आए वो परात्पर की एक नई चीज, वो स्वयं परात्पर की ही एक अभिव्यक्ति है, डायरेक्ट एक्शन सुप्रीम का। तो इसलिए वो यहाँ एक नया तत्व ले आते हैं, फिर बाद में विश्व के अंदर उसके कॉम्बिनेशंस हैं, ये हैं वो हैं, सारे आत्मपरक है, वस्तुपरक है, परिणाम वो चलते रहते हैं, कॉम्बिनेशन चल ही रहे। जितना ही आप उस चेतना को स्थान देते हो आपके जीवन में, उतना ही आप में फर्क पड़ जाता है, आप देख लीजिए। पर वो नया तत्व, उसके आयाम, उसके द्वार श्री अरविंद लिया है, उसकी अभी तैयारी कर भी रहे हैं। सभी दिव्य व्यक्तित्व के द्वारा अनुप्राणित तथा बनाए रखी जाती हैं ये चारों अवस्थाएं जो है ना, जो डिवाइन पर्सनैलिटी है वो इन चारों को बनाए रखती है। यदि वो दिव्य व्यक्तित्व हाथ खींच ले तो व्यक्ति भी बना नहीं रह सकता, क्योंकि आप कहते हैं आपके अंदर भीतर जो अंतरात्मा है जब वो छूट जाती है, चली जाती है, तो आपका जो देह है, फिर आपका मन है, जो भी आप व्यक्तित्व लेके आए हैं वो विघटित होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं, फिर तो इसके बारे में माँ की तो कई चीजें हैं, कई लेख हैं इस विषय में। वैश्विक है, विश्वगत अभिव्यक्ति यदि दिव्य व्यक्तित्व अपना हाथ खींच ले वो नहीं रह सकती। फिर जो ये कॉन्टिनेंटल जो चीज है जो ये बता रहे हैं उससे ऊपर की जो भी रहती होगी, और फिर इन सबको ट्रांसेंड कर जाती होगी कोई चीज। यदि दिव्य व्यक्तित्व अपने आप को इनसे परे कर ले तो क्या होता होगा हम नहीं जानते। जैसे गीता के अंदर अध्याय है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो फील्ड एंड द नोअर, तो जानने वाला भी वही है, पर एक्चुअल में जब वो अपने आप के सामने लेके आता है, वैसे ही जैसे परात्पर सत्ता भगवान शिव बैठे हैं, अपनी समाधि के अंदर है, बाहर न कोई अभिव्यक्ति है न कोई और है, अब वो कहाँ है वो भी नहीं जानते। यही ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था, मैं हूं कहाँ, तो वो ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, उनको कहीं और छोर ही नहीं मिला, कोई चीज है ही नहीं। उस चेतना की वो कैसी सत्ता होती होगी जो स्वयं ही है, तो वो किसको देखती होगी और कहाँ रहती होगी, क्योंकि हम टाइम और स्पेस से परे नहीं सोच सकते। अगर वो सत्ता है तो कहीं है, कहीं है मतलब वो कहीं बैठी है, तो उसके बाहर भी कोई चीज है। पर वो जब वो स्वयं ही है तो उसके न तो बाहर है, न कोई अंदर है, न भीतर है, वो स्वयं ही है जो कुछ है सो। अब ये बात तो हमारे सोच समझ से परे चली गई। भाई कोई सत्ता है, हमने कहा कोई है तो इसका मतलब वो कहीं बैठा है, कहीं है। अगर है तो उसके चारों तरफ भी कोई चीज है, हम कहते नहीं उसके चारों तरफ कोई चीज नहीं है। अब ये बात तो समझ नहीं आती, तो फिर तो सत्ता को डिफाइन करने वाली चीज नहीं है, भाई है कहाँ वो। तो इसलिए वो व्यक्तित्व में भी है, वैश्विक में भी है, जो द्वीप है उसमें भी है, परात्पर है उसके अंदर भी है। क्योंकि विश्वगत अभिव्यक्ति अगर उससे परे कोई चीज ना हो तो आए कहां से। और जो यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन है उसमें एक एक तत्व आता है। हमारा जो पर्टिकुलर यूनिवर्स है और इसमें भी विशेषकर अर्थ है, ये एवोल्यूशनरी है। अब सब जगह परमात्मा ऐसी ही चीज करता होगा, क्या आवश्यकता है भाई। वो इवोल्यूशन को एक सिद्धांत के रूप में सभी जगह आरोपित करता होगा। जब यहाँ दो पत्ते एक जैसे नहीं है तो उसको क्या आवश्यकता है। उसके पास जब इतनी संभावनाएं हैं, इतनी चीजें हैं, तो एक विश्व के अंदर वो एक अभिव्यक्ति करता है, तो औरों के अंदर पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा।
इनफैक्ट ये वाली भी, इस विश्व में भी माँ कह रही है कि हमको जो स्पेस नजर आता है इसके अंदर कितनी कितनी सत्ताएं हैं, हमको तरंगे नजर नहीं आती। रेडियो तरंग है या जो भी तरंगे हैं, एक्सरेज है, वो नजर नहीं आती। पर उस वेवलेंथ के ऊपर कोई है, वो तो जी रहा है ही। और उसके अलावा आपकी प्राणिक सत्ताएं, आप शांति से बैठे हैं, आपको आके किसी ने अधिकृत कर लिया, आपको क्रोध आ गया, आपको भय आना शुरू हो गया, आप बिल्कुल कहीं में नहीं गए, आप कह रहे हो यार मैं तो कहीं गया ही नहीं, 2 गज की दूरी छूट तो मेरा, मैं कहीं बाहर गया नहीं, मेरे को यहाँ कोरोना कैसे हो सकता है। अब ये किस तरीके से, तो ये जो दिव्य व्यक्तित्व है ये अनुप्राणित करता है इन सारी चीजों को। अनुप्राणित का मतलब ये इनको बनाए रखता है, ये हमारी सोच है। अरे भाई ये बुद्धि से ही तो सोच रहे हैं हम, अगर हम प्रक्षिप्त करें। अब वह सत, अस्तित्वमान सत, फिर उसका ही चित, और फिर आनंद, और अस्तित्व की अवस्था, दोनों हैं। अस्तित्व की अवस्था को निर्वैयक्तिक ब्रह्म कहते हैं। जो स्टेट ऑफ आपकी एग्जिस्टेंस है, भाई एक तो आपका हो गया एग्जिस्टेंट और एक है एग्जिस्टेंस, ये दो चीज हो गई। तो इसमें इंग्लिश में इसका है वी कॉल द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ये है ही इज बोथ द एग्जिस्टेंट, कि वो है, एंड द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, होने की अवस्था। तो होने की अवस्था या होने का गुण या होने का कोई भी स्टेट है, उसको तो बोलते हैं हम इम्पर्सनल, जो निर्गुण ब्रह्म है। जो गीता के अंदर भी वो कह रहे हैं अक्षर पुरुष, इसके अंदर चले जाओ, इसका कोई लेना देना नहीं है इस अभिव्यक्ति से। और जो एग्जिस्टेंट है वो पर्सनल, आपका व्यक्तिगत, पर्सनल, पर्सनल मतलब वो पर्सनल नहीं, मतलब सव्यक्तिक है, वो सगुण है, पर्सन है वो। तो जब आप कहते हैं वो पर्सन है, तो मतलब उसको आप डिफाइन डिफाइन इन द सेंस आप ये कह सकते हैं हाँ इसके अंदर सत है, चित है, आनंद है, आप उसको एट्रीब्यूट्स तो दे रहे हैं, सगुण है। और निर्गुण जो है, आप नहीं कह सकते वो कैसा है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो आनंद में है कि जी पता नहीं, आप गुणों के अंदर नहीं बांध सकते उसको। तो वो क्या है, वो बुद्धि से परे। भी बुद्धि जो भी पर्याय उसके बता सकती है, आप कुछ भी कहेंगे, आपकी मानवीय शब्द होंगे वो, तो आप किन्हीं भी पर्यायों के अंदर उसको बांध नहीं सकते। तो फिर बाद में जिसको बांधते हैं वो क्या है, अलग चीज तो आ नहीं सकती। तो हम कहते हैं जी एक जिसको हम बांध नहीं सकते, वो परात्पर की सत्ता है, निर्वैयक्तिक है। और एक जो है वो वैयक्तिक है, जिसको हम कह सकते हैं हाँ ये है भाई, वही परात्पर सत्ता है, आपका शालिग्राम है। तो आप कहें इससे परे भी है, नहीं, अगर इससे परे आप मानते हो, आप ज्ञान के वशीभूत इन बातों से कहते हो कि हाँ ये इससे परे भी कोई सत्ता है, तो आपको कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होने वाला उससे। आप तो कहोगे ये रहा कुल मिला के जो है सो। वही बात गुरु के लिए, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अगर आप ये कह दो ये भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उनकी ही एक अभिव्यक्ति है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो कहो जो है सो ये रहा परमात्मा कुल मिला के। अब ये अपनी चेतना में कैसे रिकंसाइल किया जाए, बड़ी भारी गुत्थी है ये, बहुत ज्यादा भारी गुत्थी है। कि जितने भी परमात्मा हैं, जितने भी परात्पर हैं, उनको मैं पोशाक पहना रहा हूं, उनको भोग लगा रहा हूं, उनको आप अपने छोटी सी मूर्ति है आप अपने साथ कैरी करते हैं जहां भी जाते हैं, वो परात्पर आपकी साधना करवा रहा है, वो परात्पर आपके साथ है, वो जगत का नियंता है। अब चेतना का कितना बड़ा शिफ्ट चाहिए, ये माइंड से ट्रांसलेट तो नहीं कर सकते इसको। आप बार बार ये सोचें और माइंड से बड़ी मुश्किल से आप ये उसको कैसे, ये कि दिखती तो है एक चीज फिर इम्प्रेस अपॉन कर दें दूसरी चीज, ये तो नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब चेतना में एक शिफ्ट तो निश्चित रूप से होना चाहिए। इनमें हमारी चेतना की क्रीड़ा के सिवा और कोई भेद नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, चेतना के अंदर शिफ्ट आता है तो है। तो चैतन्य महाप्रभु को उस समुद्र के अंदर भी कह रहे हैं अरे मेरे को मेरा जो है ये कृष्ण नजर आ गया इसमें, हा कृष्ण करके छलांग लगा दी उन्होंने समुद्र के अंदर। दूसरे ढूंढते गए, ढूंढते उनको जब जाके देखा तो कह रहे शरीर खुद इतना बड़ा हो चुका था उनका आलिंगन के लिए,
अब फिजिकली समझ में नहीं आती, हमको लगता है भावनात्मक बातें। रामकृष्ण जी की तो हिस्टोरिकल है, वो कह रहे हैं जब वो कर रहे थे ये साधना तो छोटी सी पूंछ उगी आई उनके। जब स्त्री भाव के अंदर थे तो उनके जो ये मासिक वगैरह हैं वो होने शुरू हो गए। अब ये हमारे तो नहीं समझ में आ सकती कि ये भाव में कैसे हो सकती है ये चीजें, क्योंकि प्रत्येक निर्वैयक्तिक अवस्था एक प्रकट या गुप्त व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, और उस व्यक्तित्व को प्रकट कर सकती है जिसे वह धारण करती है और ढके रखती है। इसलिए आप उसके संपर्क में आ सकते हो, इसलिए हम साधना कर सकते हैं। जो योग की बात है, वो जो हम जितना भी अध्ययन कर रहे थे, और कौन योग करेगा? मन का संकल्प। अरे मन में संकल्प आएगा वो तो एक सीमा तक तो ले जाएगा, पर मनुष्यता की सीमा से परे कैसे ले जाएगा? ये तो आपके अंदर जो दिव्य व्यक्तित्व बैठा है, जिसको हम अंतरात्मा बोलते हैं, जो डेलीगेट है उसका ही, उसका संकल्प प्रभावी होगा, वो आपको अपने आप जो सच्ची सत्ता है वहां तक वो ही लेके जा सकता है। बाकी आपके प्राण का, आपके मन का संकल्प आपको अपने आप के होने से परे कैसे ले जाएगा? आपकी सीमाओं के बॉर्डर तक ले जाएगा भी, आप जितना जा सकते हैं, पर मनुष्यता तक नहीं लेके जाएगा। बंदर कितनी भी उछल कूद कर ले, पर वो कौन सा ऐसा कोई तत्व है जो उसको बंदर से मनुष्य ले आएगा? वो तो नहीं होगा। तो इसलिए यही हम साधना के अंदर बात कर रहे थे कि आप कोई भी प्रक्रियाएं अपना लें, आप ध्यान कर लें, चिंतन कर लें, आप कोई भी क्रिया योग, ये योग वो योग, अरे हैं तो मनुष्य के ही बनाए हुए। तो बंदर कितने भी योग की तरीके या कुछ भी बना लेगा, वो बंदर होने से कैसे रोक देगा उसको? तो आपको ये सारी प्रक्रियाएं मनुष्यत्व की सीमा तक, पराकाष्ठा तक लेके जा सकती हैं। ये तो ठीक बात है। आपने जैसे मैथ्स के अंदर खूब मेहनत करी तो आप कैलकुलेशंस बड़े फास्ट कर लेंगे। उसमें भी आप ये कहते हैं भी जिसका बेंट जिस तरीके का, उसमें ज्यादा सुविधा होगी। एक कलात्मक यदि उसके बेंट ज्यादा है तो उसके अंदर उसके सुविधा होगी, उसमें उसको ज्यादा अपने को मौका देना चाहिए। पर उसमें यदि मौका दोगे तो उसमें एक्सेल कर जाएगा, उसमें आगे चला जाएगा, पर मनुष्य से परे थोड़ी चला जाएगा। तो असत्य से सत्य में कैसे चला जाएगा? अमृतत्व से अमृतत्व में कैसे चला जाएगा? मृत्युशीलता से। ये है आपके अंदर जो ये बैठा है ना, उस व्यक्तित्व को प्रकट कर सकती है जिसे वह धारण करती है और ढके रखती है। और प्रत्येक व्यक्तित्व अपने आप को निर्वैयक्तिक अस्तित्व में से संलग्न करता है। हर व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व इसके अंदर उसमें है कोट अन कोट के अंदर। आपकी जो आप क्या हो, जिसको आप मैं कहते हो, वास्तव में वो सत्ता है, वो निर्वैयक्तिक अस्तित्व से संलग्न करती है। भैया आप पर्सनल हो, इसका मतलब उसके बाहर कोई पर्सनैलिटी है? आप जब ये विवेचन करते हो तो भी ये समझ सकते हो कि मृत्यु के बाद वो किसमें विलीन हो जाता है, इसका मतलब इससे परे कोई चीज है? आप यदि जैसे वो अलग अलग रूपक देते हैं, ये लहर है तो इसका मतलब समुद्र है जिसकी ये लहरें हैं। तो लहर को यदि आप व्यक्तित्व कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं, तो उसका निर्व्यक्तित्व जो एक विस्तार है, वो अस्तित्व समुद्र हो गया उसका। आप यदि कहते हैं इसकी एक किरण है, तो आपने ये कह दिया इसका एक सूर्य पीछे है। आप ये कहते हैं ये कृष्ण की चेतना है, तो इसका मतलब उसके पीछे कोई कृष्ण है। तो इसीलिए इस निर्व्यक्तित्व के पीछे एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व भी है, और उस व्यक्तित्व के पीछे और बड़ा निर्व्यक्तित्व है, और उसके पीछे ये चलता रहता है। क्यों? मनुष्य ऐसे ही प्रोसीड करता है कि जब आप धीरे धीरे जाते हैं, आप क्षर और अक्षर से परे जाते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं हम तो पुरुषोत्तम तक पहुंच गए, हम एक और बड़े व्यक्तित्व तक पहुंच गए। फिर आप कहते हैं भाई इससे भी ऊपर है, क्योंकि वो पुरुषोत्तम भी तो हमारे मन की रचना है, अपने आप में जो भी सत्ता रहती होगी। मनुष्य कितनी भी बड़ी ऊंची उड़ान ले ले, कितना भी गहन समाधि के अंदर चला जाए, कुछ भी चला जाए, अरे है तो तरीके ही ये। समाधि भी तो एक तरीका है, ठीक है। इस फ्रेमवर्क में कितनी ऊंची रिपोर्ट ला सकते हो आप? वेदों से ऊपर तो ला नहीं सकते। वो भी एक तरीके की रिपोर्ट है, जो हम कहते हैं क्लोजेस्ट रिपोर्ट है। ऐसा भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि व्यक्तित्व और निर्व्यक्ति के निरपेक्ष सत्ता में आत्म चेतना की मात्र भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं बस। ये शिव जी समाधिस्थ हैं, तो हम कह रहे हैं कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। अब आंख खोलेंगे तो भी बाहर कोई सत्ता नहीं है, देखेंगे किसको? अपनी ही सत्ता को देखेंगे। किसको देख लेंगे? तो जब सत है, आप कह रहे हैं सत है,
उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। तो चित है वो देखेगा किसको? आप कह रहे चित मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस, किसको देखेगी वो? तो सत को ही देखेगी, पर सत के अलावा कोई चीज नहीं है। तो आप ये सोचिए कि वो अपना आत्म विस्तार जो आप पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हो, वो खुद को ही देख रहा है एक तरीके से। अगर हम इस देखें तो सत और चित दोनों का खेल है। आप ही और शी कह सकते हो, भगवान और उसकी चेतना कह सकते हो, पुरुष और प्रकृति कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अलग अलग तरीके से विवेचन करते हैं। विभिन्न दर्शन और धर्म भगवान के विभिन्न पहलुओं की वरीयता के बारे में विवाद करते हैं। यही विवाद करते ही हैं ये तो, क्योंकि किसी ने एक रूप में साक्षात्कार पाया उसका। कपिल मुनि तो मानते ही नहीं इसको। वो सांख्य शास्त्र का निरूपण कर दिया। उन्होंने कहा यार ये 24 तत्व हैं, और जितने भी आध्यात्मिक जो धाराएं हैं चिंतन की, वो कह रहे बात तो जहां तक एन्यूमरेशन की बात है, जहां तक गणना की बात है, जहां तक सांख्यिकी की बात है, वहां तक ये सांख्य शास्त्र, इसीलिए तो सांख्य शास्त्र नाम दिया है उसको, कि एन्यूमरेशन बिल्कुल फिट है, एकदम परफेक्ट है। आप इसके निष्कर्ष क्या निकालते हो वो बिल्कुल अलग बात है। जैसे आपकी कुंडली बना दी, जन्म कुंडली है आपकी, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स है, उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं वो तो उनके ऊपर है, पर कैलकुलेशन तो आपका कंप्यूटर जो कर देगा, दूसरा उससे अलग कैसे कर देगा? तो जहां तक गणना की बात है, वो कह रहे हैं एकदम ऐसे ही ये सारी चीज, ये इसी तरीके से आता है। आपके इन 24 तत्वों से सारी चीज बनी है। तो अलग अलग दर्शन है, अलग अलग धर्म है, वो विभिन्न पहलुओं को वरीयता देते हैं और विवाद करते हैं। विभिन्न योगियों, ऋषियों और संतों ने इस या उस दर्शन या धर्म को वरीयता दी है। और इसमें जोरदार बात क्या है, आपका बेंट जिस तरीके का है, आप उस मार्ग की ओर चले जाते हैं, आपको दूसरा अच्छा नहीं लगता। अब ये पता करने की बात है भी, ये श्री अरविंद जो भी कहते हैं मेरे को चाहे मैं नहीं समझता, अंदर से कोई बात ऐसी है, ये लगता है मेरी ही वाणी है, मेरी ही जो निज सत्ता है उसकी वाणी है। और दूसरा चाहे कितने भी सुंदर तरीके से कह रहा हो, भाई ये बात हमको नहीं समझ में आती। ये चाहे अवतार हो, चाहे कुछ भी हो, श्री अरविंद कह रहे हैं उसको हम बिल्कुल एकदम आत्मसात कर सकते हैं। तो आपका, आपकी एक धारा, आपकी एक ट्रेंड, आपका एक ट्रेट, तरीका, इसलिए अलग अलग पद्धतियां हैं जिसको जो समझ में आए। और भारत ने कभी इसको रोका नहीं, आज तक भी नहीं रोका, कि इतनी अनंत हमने पहले ही बना दी तो नई की क्या आवश्यकता है। आज भी आ रहे हैं ऐसे ऐसे गुरु जो अभी भी जेल के अंदर बैठे हैं, उनके अनुयायी हैं, अभी भी कह रहे हैं हम तो गुरु मानते हैं इनको, और परात्पर हैं ये। तो अब क्या, किस रूप में लेना चाहिए? क्या उनको भाव अपना बाहरी अपीयरेंसेस का कारण छोड़ देना चाहिए, या उनको अपनी शुद्धता है, जिस भाई उन्होंने उस शरीर को गुरु बनाया था या किस चीज को गुरु बनाया था, तो क्या उसको अभी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अब ये भी एक एक चिंतन करने की बात है। जैसे कितने सारे गुरु हैं जिन भी आक्षेपों या अभियोगों के कारण वो अंदर हैं अभी, जिन्होंने उनको अनन्य रूप से गुरु माना, अब उनके लिए अब क्या करना चाहिए? वो तो कह रहे हमारा परमात्मा जो परात्पर है वो तो जेल के अंदर है, तो उनको तो अपना प्राणपण से कोशिश करनी चाहिए कि बाहर आए। जो भी, हमारा कार्य उनमें से किसी के बारे में विवाद करना नहीं है, अपितु उन सभी को अनुभूत करना और वे सभी बन जाना है। श्री अरविंद ने ये काम किया। श्री अरविंद ने कहा मैं डिस्प्यूट कैसे कर सकता हूं, मेरे को अद्वैत का, विशिष्ट अद्वैत का, पतंजलि का, इसका उसका सारे अनुभव, और इन्होंने कभी अनुभव न किए उनसे इतने ज्यादा अनुभव और हैं मेरे को, इसलिए मैं उनको यथास्थान रख सकता हूं कि यहाँ यहाँ है। और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई अल्टीमेट चीज है ना, मैं ये पद्धति बता रहा हूं, ये विश्व का एक बेटर आपको बता रही है कि ऐसे समझना चाहिए। कोई बहुत बड़ा नक्शा है, आप कह रहे हो भी पूरा का तो नहीं बना सकते, पर मैं आपको एक छोटा ग्लोब या एक छोटा नक्शा मॉडल कोई ऐसा बना के दे रहा हूँ, ये बेटर एक्सप्रेस करता है इस चीज को। तो उन्होंने कहा पता नहीं संसार कैसा है कैसा नहीं है, हम नहीं जानते, पर एवोल्यूशनरी स्कीम है ये, इसको बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करती है, इसलिए इस रूप में देख लेते हैं। जब तक ये प्रासंगिक रहती है क्या दिक्कत है, और नहीं रहे दूसरी ले लो भाई, क्या बात है इसमें? इसमें विवाद की तो कोई बात नहीं है।
उनकी इतनी कैथोलिसिटी है, इतना मतलब व्यापक एक दृष्टिकोण है, सारी चीज बता देंगे, सारी कर देंगे, और फिर कहते हैं कि भाई ये देखने का एक तरीका है, बेस्ट से बेस्ट क्लोजेस्ट तरीका है, जो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करता है बस, और इस जगत को कोई दूसरी चीज एक्सप्लेन नहीं करती। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो सुपर कॉन्शियंट है वो आके इनकॉन्शियंट बन गया, बिल्कुल नेसेंस ही बन गया, अपना बिल्कुल विपर्य बन गया वो, और धीरे 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 वहां से चेतना का आविर्भाव हो रहा है, आरोहण हो रहा है। और इसी क्रम में यदि ये आरोहण है जैसा कि हमको नजर आ रहा है, पहले जड़ तत्व, उससे प्राण तत्व, उससे माइंड, अगर माइंड ही है तो ये तो हमको कोई पूर्णत्व नजर नहीं आता। तो प्रकृति क्या ऐसी चीज से प्रसन्न हो सकती है? अगर प्रकृति ये काम कर रही है और उसमें सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कर रही है, तो मनुष्य को देख के तो कोई अपन खुद ही ये संतुष्ट नहीं होते कि ये क्या बना दिया। अपने भौतिक तत्व में भी वो कोई पूर्णत्व नहीं है। यही हम कल पढ़ रहे थे, योग का उद्देश्य वैसे ही पूर्ण होना जैसे भगवान अपनी सत्ता और आनंद में पूर्ण है। न तो हम सत्ता में पूर्ण है, न आनंद में पूर्ण है। जो हम परिकल्पना करते हैं परमात्मा की, वहां तक ही नहीं गए हम, क्योंकि है तो परिकल्पना ही। जिसको हम गॉड बोलते हैं वो भी इवोल्व करता है, हमारा कंसेप्शन गॉड का। तो इसलिए सभी बन जाना है, बाकी सभी को छोड़कर किसी एक पहलू का अनन्यता में अनुसरण करना नहीं है, अपितु भगवान को उनके सभी पहलुओं और पहलुओं से परे अंगीकार करना है। पर अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने एक गुरु को छोड़ा, मैं इसको नहीं मानता। आध्यात्मिक व्यक्ति की अनन्यता में अनुसरण करना किसी एक पद्धति का, इसका मतलब ये है भी आपको अपने गंतव्य पे जाना है, उसमें वेवर नहीं करते कि मेरे को दिल्ली जाना है। पर इसमें तो है कि आप भाई इस रोड पे जाम लग रहा है, तो आप कहो नहीं मेरे को तो अनन्यता इसी की है, मेरे को तो इसी से जाना है। अरे कहते यार तेरे को तो अपने गंतव्य से मतलब है। यहाँ अगर ट्रैफिक बंद हो रहा है या वन वे है, या यहाँ से आप किसी कारण से इन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी है, इससे चले जाओ। तो इसमें तो आपके कैथोलिसिटी हो सकती है, पर इसमें नहीं कि आज तो मैं दिल्ली की यात्रा करने लग गया, बीच के अंदर मन में आया कोई दूसरे की यात्रा करने लग गया। ये जीवन में समझ में नहीं आता। कई लोग कहे जी मैं हम श्री अरविंद का अध्ययन कर रहे हैं, हमने उनको गुरु बनाया, 3 साल उनको गुरु बनाए रखा, अब हम रामकृष्ण जी के पास आ गए, अब उनको गुरु बना के इतने समय उनके पास है। ये वाली बात नहीं कर रहे कि किसी एक पहलू को अनन्य रूप से अनुकरण करना नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक गुरु को किसी समय विशेष पे बनाए फिर छोड़ के दूसरे पे चले जाएं, आपका कुछ नहीं होगा फिर तो। मतलब आपका आग्रह उस मार्ग के ऊपर नहीं है। आपको दवाई पहुंचानी है किसी के पास, आपके पास आपका साधन है, वो इस समय काम नहीं कर रहा, आप दूसरा साधन ले लेंगे उसके पास पहुंचाने का, दूसरा नहीं है तीसरा ले लेंगे, तीसरा नहीं है चौथा ले लेंगे, और उनके अंदर से भी क्लब करना है तो उनको क्लब कर लेंगे। नहीं करना है, कैसे करना है? आपका उद्देश्य है उसको आराम पहुंचाना हॉस्पिटल के अंदर। अगर वो आप नहीं पहुंचा पा रहे दवाई, तो आप पहले तो फोन के ऊपर कोशिश करेंगे वहां क्या व्यवस्था कर सकते हैं। आपका उससे उद्देश्य में फर्क नहीं आया। उस उद्देश्य तक जाने में जो मार्ग ले रहे हैं उसमें तो यथा योग्य आपका जो बेंट है, आपका जो एटाविज्म है, मतलब आपको परिवार से क्या मिल रहा है, आपको सुविधा किस चीज के अंदर है, आप अपने आप को कहां पाते हैं, वहीं से तो करेंगे। पर इससे कोई उद्देश्य थोड़ी चेंज हो गया आपका। विभिन्न रूपों में इस जगत में नीचे उतरकर भगवान ने इस धरती पर मानसिक और दैहिक रूप को उत्पन्न किया है, जिसे हम मानव जाति कहते हैं। ठीक है। उन्होंने इस जगत में अपने स्वयं के निर्मायक संकल्प या शक्ति के साथ, निर्मायक संकल्प, उनका ही संकल्प काम कर रहा है और वो नियम स्वरूप काम कर रहा है। संकल्प एक जगह उन्होंने प्रभावी कर दिया तो एक इस तरीके का यूनिवर्स हमको नजर आता है, जिसमें आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं आपको एक कंटिन्यूटी नजर आ रही है, जबकि कह रहे हैं हर क्षण संसार बिल्कुल नया प्रकट हो रहा है। पर एक निर्मायक संकल्प इस तरीके का है, आपको एक कंटिन्यूटी नजर आ रही है। नहीं सोचो आप घर से बाहर निकलो और एक नए नजारे आपको नजर आने शुरू हो जाए। आपने कल जिन चीजों को जहां रखा था वो आज न मिले, या उनका गुण धर्म चेंज हो जाए, पानी का गुणधर्म दूसरा हो जाए, दूध का गुणधर्म दूसरा हो जाए, लकड़ी का अलग हो जाए, तत्वों का गुणधर्म, और कोई चीज उड़ने लगे कोई, तो आप जीवन का आधार ही खत्म हो जाएगा। तो निर्मायक संकल्प है, अपने आप में कोई नियम नहीं है।
तो आप जिसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं वो भी क्योंकि इस संकल्प ने प्रभावी कर दिया, ऐसे करना है मेरे को, तो फिर उसके दायरे में कॉज इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। मेरे को ऐसा ही मकान चाहिए, मेरे को इस नक्शे के हिसाब से चाहिए, तो मेसन है, प्लम्बर है, वो सारे के सारे उसी तरीके से फ्रेमवर्क पे काम करने लगेंगे। अब क्योंकि उन्होंने उस फ्रेमवर्क पे काम किया ऐसे, इसलिए ये बन गया। अब जिसको ये उस संकल्प का पता नहीं है वो तो जानता नहीं। एक बिल्डिंग भी मूल रूप से आपका, मेरे को तो ऐसी चाहिए, माँ ने कहा मेरे को इस तरीके का, ये मातृ मंदिर इस तरीके का चाहिए, उस संकल्प के हिसाब से सारों ने जोड़ तोड़ बिठा के वैसा कर दिया। अब क्योंकि वो जोड़ तोड़ बिठाए इसलिए ये बन गया, ये तो कोई बात नहीं थी, वो कोई दूसरा जोड़ तोड़ बिठा लेते। भी माँ का संकल्प है वो तो इस तरीके से नहीं होगा, उस तरीके से हो जाएगा। इसीलिए आप उस माँ के संकल्प को, जब आपका द्वार खटखटाता है, आप उसको उत्तर नहीं देते हो, दूसरे के पास चला जाएगा। पर आपके पास जब आए, उसको मुक्त रूप से द्वार खोलो, उत्तर दो उसको। तो स्वयं के निर्णायक संकल्प या शक्ति के साथ जो भगवान है, सर्वनियंता आत्मा की लीला के माध्यम से अस्तित्व की एक लय को अभिव्यक्त करता है। अस्तित्व जो एग्जिस्टेंस ऊपर हम बात कर रहे थे, उसकी एक लय, कोई भी एक रिद्म आपके मेरे द्वारा एक लय है उसकी, और वो उसकी बेस्ट लय कब आती है, जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाएं। आपकी शिक्षा को वही काम करना चाहिए। आपके सारे जितने भी पद्धतियां हैं, आपके समाज की, आपके राष्ट्र की, भारतीय संस्कृति क्यों आज तक भी है, क्योंकि उसने इस लय को समझ लिया। और इस लय को बेस्ट तरीके से बजाना है या इसको मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए जो जो नेसेसरी आधार है, वर्णाश्रम का है, समाज का क्या होना चाहिए, राजनीति किस तरीके से होनी चाहिए, तो सारी की सारी साधना में चीज थी। तो वो एक लय है, एक रिद्म है। तो आत्मा की लीला के माध्यम से अस्तित्व की एक लय को अभिव्यक्त किया है, जिसमें जड़ तत्व निम्नतम सोपान है और शुद्ध सत्य उच्चतम। मतलब आप कहते हो सत्य चित और आनंद, इसमें जो शुद्ध सत्य, प्योर जो एग्जिस्टेंट है, जो 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 भी कोई कुछ भी है वो, और निम्नतम है आपका जड़ तत्व। और इसके इन्होंने 7 तरीके बता दिए, 3 नीचे के 3 ऊपर के, बीच में एक विज्ञान जो है वो उनको जोड़ता है। नीचे के 3 आपके हो गए कौन से, मन प्राण शरीर, ऊपर के आपके हो गए सच्चिदानंद, बीच में जोड़ता है आपका जो सुप्रामेंटल विज्ञान। तो ये 7 ये बता रहे हैं, इनके ये नाम है। इनके और भी नाम हैं, इनको अलग अलग तरीके से भागवत में पढ़ोगे तो भी ये नाम आते हैं। मन और प्राण जड़ तत्व पर, मनस और प्राण अन्नम पर। जड़ तत्व का मतलब क्या हो गया, मनस और प्राण अन्नम पर। मन और प्राण जड़ तत्व पर मतलब अन्नम, जो अन्न जो है ना आपका, अन्नमय कोश, फिर बाद में प्राणमय कोश, और फिर मनोमय। तो ये जो है स्थित होते हैं, और जगत अस्तित्व के निचले अर्ध, अपरार्थ, ये निचला अर्ध है। भी 2 हेमिस्फीयर्स हैं, लोअर हेमिस्फीयर, अपर हेमिस्फीयर, और पूरा मिलके यूं तो देखिए कोई भी बीच में कहीं कोई विभेद नहीं है। आप अगर विभेद बना देते हैं आसमान के अंदर अपनी अंगुलियों से, उससे कोई कट थोड़ी जाएगा। तो हम कह रहे हैं परमात्मा की सत्ता के अंदर हमने परार्ध और अपरार्ध कर दिए, समझने की सुविधा के लिए किए हैं। और बाकी तो आप परमात्मा सत्ता को कैसे इससे विच्छिन्न कर सकते हो कंपार्टमेंट्स के अंदर। वहां भी कोई तो बात करें हम, क्योंकि मन हमको दिया गया है, और इसके माध्यम से जितना भी हम करते हैं, भाई हम कभी पहुंच नहीं सकेंगे, ये बात भी ठीक है, पर आज हैं उससे हमेशा ही आगे बढ़ सकेंगे, ये भी निश्चित बात है। तो जगत अस्तित्व के निचले अर्ध अपरार्ध का निर्माण करते हैं। शुद्ध चैतन्य और शुद्ध आनंद शुद्ध सत से निकलते हैं। सत में से चित और आनंद, सत के अंदर से चित और आनंद। भाई है, सत मतलब कोई चीज है, तो यदि कोई चीज है, उसका वजूद कोई बताने वाला ही नहीं हो, कोई है, तो इसलिए ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस, एक चेतना जो उसको देखती है। यदि देखने वाली चेतना न हो तो है या नहीं है बनता ही नहीं है। आप जब गहरी नींद में होते हो, उस समय संसार है नहीं है ये प्रपंच होता ही नहीं है। उस समय कोई कहते पर दूसरा तो मेरे को देखता है, इसका मतलब कोई एक चेतना है जो देख रही है। पर चेतना शब्द ही हटा दिया जाए
तो सत मतलब एग्जिस्टेंट शब्द का अर्थ ही नहीं निकलता। किसी भी माध्यम से देखने वाली चेतना अगर न हो तो है या नहीं है का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऑब्जर्व, जिस चीज का तत्व का ऑब्जर्वेशन करते हो, और ऑब्जर्वर पुरुष, इसको बोलते हैं, गीता बोलती है पुरुष। और प्रकृति, जिस चीज का आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये दो के माध्यम से, दो के इंटरेक्शन से सारी ये चीज जो है मैनिफेस्टेशन ये बन रहा है। पुरुष इसके अंदर जो रुख अपनाता है, इसलिए वो अलग अलग भाव की बात कर रहे हैं, साक्षी है, अनुमंता है, भरता है, ज्ञाता है। और ईश्वरत्व के अंदर ये है कि प्रकृति खाली उसके जो चाह रहा है वही कर रही है। इसीलिए आप काम कर सकते हो। यदि बद्ध चेतना के अंदर करोगे तो काम कैसे कर सकते हो? फिर तो आपको उन्हीं नियमों के अंदर निर्माण करना पड़ेगा। और जगत अस्तित्व के ऊपरी अर्ध मतलब परार्ध का निर्माण करते हैं। शुद्ध विचार विज्ञान, विज्ञान सुप्रामेंटल, दोनों के बीच की कड़ी के रूप में स्थित होता है। ये 7 सिद्धांत या अस्तित्व के 7 सोपान पुराणों के सप्त लोकों, सत्यलोक मतलब सत, तपस, चित, जन, आनंद, महर, आपका ये विज्ञान, स्वर, माइंड, भूवर, प्राण और भूर, आपका जड़ तत्व का आधार है। अब इनको अलग अलग तरीके हैं देखिए एक्सप्लेन करने के, और अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ 5 में तोड़ता है, कुछ 4 में तोड़ता है, कुछ कैसे तोड़ता है, कुछ इनके भी और सब डिविजन्स करते हैं। पर सारे कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, जो जिस तरीके से अपनी चेतना को प्रक्षिप्त करता है। पर हाँ, पुराणों के अंदर जिस तरीके से किया गया है वो हम ये मानते हैं कि मानव जाति के सबसे उत्कृष्ट लोग थे जो उसके नज़दीक थे, उन्होंने अपनी चेतना को प्रक्षिप्त किया, और जो रिपोर्ट उनको मिली उससे उन्होंने ये चार्ट आउट करके हमको बता दिया कि ये सारी चीज़ ऐसी है। अब इसको सेंटेंसेस को मैंने जो खोल सकता था वो मैं खोल दिया। इसके अंदर अब इसका आप क्या बनाते हैं, इसका तो अब आप अपने आप देख लीजिए। इसमें पर कोई चीज़ या कोई बात, कोई सेंटेंस जो नहीं अपने को समझ आ रहा हो, क्योंकि ये एक, देखिए वैसे तो एक दर्शन संबंधी चीज़ है ये, हमसे इसका क्या है वो नहीं है। माइंड से जब हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ये जगत क्या, और जब एक से एक कड़ी दर कड़ी जब इसके पीछे जाते हैं, ये विश्व क्यों, मनुष्य क्या है, आप अपने बारे में भी सोचेंगे तो आप एक के बाद एक कि मैं क्या हूँ, मेरा शरीर है पर मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरा ये प्राण है या जो भी है, ये तो चलो पढ़ी लिखी सुनी चीज़ें हैं ये, इन सारों को छोड़ दें हम और अपने आप का विवेचन करें। और हड़बड़ी में न करें, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इसलिए फटफट हम ये कर लें कि नहीं नहीं ये मन प्राण शरीर, ये न करें। और यदि हम ये गहन चिंतन करते हैं किसी भी विषय में, तो उसके फिर बाद में हमारे रिफ्लेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये क्या। जब वो रिफ्लेक्शंस आते हैं इस विषय में, और लोगों की वाणियाँ क्या हैं उनसे आप कंपेयर करते हैं, तब आप ये समझ जाते हैं कि वो जिस भाषा में बोल रहे हैं, आप एजुकेट होना शुरू हो जाते हैं। आप और आगे से आगे कि आपकी उनकी बातों से कितना तारतम्य है। आपने ये संगीत बनाया, एक आपने कोई म्यूजिक का पीस कंपोज किया, कोई प्रामाणिक सत्ता है किसी म्यूजिशियन के पास जाके फिर आपने कहा जी बताइए ये मैंने ऐसा निर्माण किया, या फिर बाद में आपके कोई कोई ऐसी चीज आई, आपने गुरु से जाके टैली करी उसको, मेरा इस विषय में ये मानना है, मनुष्य तो ये है, फिर वो आपको वो संशोधित करेंगे। या आप पुस्तकों के अंदर देखोगे कि श्री अरविंद ने इसके विषय में क्या कहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो चिंतन है क्या वो सही दिशा में है, या आप जो समझ रहे हैं वो किस तरीके से है। तो आपको चीज़ों को देखने का, उनके सत्यों के अंदर प्रवेश करने का, और जब आप उसके भीतर प्रवेश करते हैं, जैसे विज्ञान ने भौतिक तत्व की शक्तियों के अंदर कुछ प्रयास किया अंदर जाने का, उससे ही वो कितनी महारत उसने हासिल कर ली। फिजिकल फोर्सेस की कितनी चीजें उसने क्रिएट करके आपको दे दी कि भी इस तरीके से बिजली बना सकते हो, बिजली से ये चीज रन कर सकते हो, आपका जो काम है ये फट से कर सकते हो। पैदल चल के आप नहीं पहुंच सकते थे इतनी दूर, फट से आपने इस एनर्जी को काम में लिया, वहां पहुंच गए। है तो एनर्जी, उसको मैं किस तरीके से मेरे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो वैसे ही ये सारे चिंतन को धीरे धीरे यदि आप मूल तत्व में चले जाते हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे।
इसी जन्म में आप और ज्यादा कर सकेंगे, आप रियलिटी के ज्यादा नजदीक जा सकेंगे। तो ये जो चिंतन है मैं कौन हूं, जो इनका रमण महर्षि का मूल यही था, हु एम आई, कौन हूं मैं। ये कंटिन्यूअस ये चिंतन करते रहे करते रहे करते रहे, उनको रियलाइजेशन हुआ उसका कि मैं ये हूं। उन्होंने इस प्रश्न से शुरू किया। तो कृष्ण प्रेम जब साउथ की यात्रा कर रहे थे तो उस समय रमण महर्षि वहां थे, वो वहां गए, कृष्ण प्रेम वहां गए, तो वहां जब रुके थे तो ये चीज उनके एक्टिव हो गई, ये वाली बात। फिर उन्होंने इसके विषय में कि हाँ मेरे को इसका कुछ अनुभव हुआ, ये हुआ वो हुआ, और फिर बाद में कई चीजें निकल के भी आई। कुछ ऐसी है जिनको गुप्त रख लिया गया, क्योंकि जो व्यक्ति बताने वाला था दिलीप कुमार रॉय का, कभी उससे फिर बाद में मिलना नहीं हुआ, तो जो कुछ गंभीर बातें थी वो रह गई उस समय पर। क्योंकि इतना कंसंट्रेशन इस चीज का था, इस चिंतन का था, कि उस वातावरण में ही था मैं कौन हूं। आप यदि जाएंगे, अगर कोई सेंसिटिव है तो वो महसूस कर सकता है। तो हर जने की अपनी पद्धति है, उस पर हम विवाद नहीं कर रहे, सबका अपना तरीका, अपनी प्रक्रिया। वो ये कह रहे हैं सब ऋषियों ने, योगियों ने अपने अपने तरीके से अवगाहन किया है, उसकी ओर चले हैं, हम सारों को स्वीकार करते हैं। पर वो कब कर सकते हैं, जब हम अपनी मूल सत्ता के अंदर हम जाने कि हम कौन है, तब तो स्वीकार अस्वीकार करने की बात है, नहीं तो है ही नहीं कोई व्यक्ति, स्वीकार अस्वीकार करेगा कौन। तो इस पैसेज जो हमने बात करी, इसके विषय में हम इतनी जरूर कह सकते हैं, जो इन्होंने लिखा और इसके अंदर क्या चीज इन्होंने कही होगी या इन्वॉल्व इसमें है, वो तो ठीक है, एक उन्होंने जो भी चीज का अनुभव किया या किस भाव में उन्होंने ये लेख लिखा है, पर इसके माध्यम से इतनी चर्चा हम जरूर कर सकते हैं। अब इसके विषय में मेरे ख्याल से सेंटेंसेस तो ये क्लियर होने चाहिए। दीपक, कोई बात इसके अंदर? रविकांत जी? जी, बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है और हमें इसको बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए। बड़ा आनंद आया पढ़ के, इसको सुन के। जी जी जी। हमारी पर थोड़ी अपने जो कल्पना शक्ति है उसको खोल देता है ये। हाँ, और हमें ये पता लगता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हम क्या हैं। हाँ दीपक। वो तो ये अनुभव की बात है बेसिकली, तो फिलोसॉफिकल पूरी बातें हैं, तो उसका तो कुछ हाँ, और तो ये कुछ तो इसका मनुष्य कुछ जाति अपने हाईएस्ट थॉट्स में जब प्रक्षिप्त हाँ करती है ना, हाँ ये हाँ हाँ रिफ्लेक्शंस आते हैं। हाँ हाँ, बस ये है, पर ये हमारे उसकी तो लिए ये है कि हम कितना गहन चिंतन करें और हम कहाँ तक जा सकते हैं। हाँ। हाँ विवेक, इसमें कोई बात? नहीं भैया। शब्या जी? कि पूरा पढ़ने के बाद भी हमारे ये में श्री अरविंद का एक एफोरिज्म याद आ गई है, कि जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी किताब, कोई भी शास्त्र किसी के द्वारा लिखा गया है वो पूर्ण नहीं है, वो उसका एक अंश ही है। इसलिए हम किसी को भी फॉलो करते हैं तो संपूर्ण को नहीं करते हैं। तो यहाँ भी जो अनंत है, जिसका ना आदि है ना अंत है, तो वो अनंत कैसे है, इसको पढ़ने से अभी हमको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है। हाँ, पर वो अभी अनंतता में भी बंद नहीं जाता शब्या जी। जोरदार बात क्या अंत है? नहीं होता है। नहीं नहीं, वो अनंतता में भी बंद नहीं जाता, वो शालिग्राम बन जाता है। हाँ और आप हाँ, कह रहे हो कि परात्पर के पास चली जाऊं तो भी मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ये शालिग्राम की सेवा करूंगी तो मेरे को मिल जाएगा परात्पर। सब कुछ मिल जाएगा। और हम कह रहे हैं वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर बाद में आपके हाथ के अंदर कोई भी लकड़ी है, वो क्या बन गया? वो पेंसिल आपके हाथ में है, वो कौन बन गया? बस वो भी नारायण है। अब तो ये जोरदार बात है, हमारी कोई भी चीज उसको डिफाइन नहीं कर सकती, ये बढ़िया बात है। ठीक है, हम इसको यहाँ विराम देते हैं।
और कल फिर इसको यहाँ से पकड़ते हैं आगे से। जय श्री मान। जय श्री